सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब कहानी लेने वाली है एक ऐसा जबरदस्त और चौंकाने वाला मूड जिसने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी है। ईशा और सूरज की शादी अब सिर्फ घर की चार दीवारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मोहल्ले वालों की चुगली और तानों का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। हर गली, हर कोना और हर दरवाजे के पीछे एक ही चर्चा है, अब तक ईशा के बच्चे क्यों नहीं हुए। और इसी सवाल के साथ शुरू हो जाता है तानों, इल्जामों और जहर भरी बातों का सिलसिला। लोग कानाफूसी करते हैं कि इतनी बड़ी खानदान की लड़की, गुलाब फैमिली की ठुकराई हुई बहू, आखिर कैसे एक गरीब सूरज से शादी कर बैठी, ऊपर से पति ब्रह्मचारी। मोहल्ले वालों के लिए ये शादी अब मजाक बन चुकी है। कोई ईशा की किस्मत पर सवाल उठा रहा है तो कोई सूरज के फैसले पर उंगलियां। इन तानों का सबसे गहरा असर पड़ता है ताई जी पर, जिनका दिल अंदर ही अंदर डर और चिंता से भर चुका है। उन्हें सताने लगता है ये डर कि कहीं ईशा की गोद हमेशा सूनी न रह जाए। इसी बेचैनी में ताई जी एक बड़ा और खतरनाक कदम उठाने की सोच लेती हैं। वो ईशा से साफ साफ कह देती हैं, बेटा अब बहुत हो गया, सूरज का पति ब्रह्मचर्य तोड़वाना ही होगा। वजह भी उतनी ही चौंकाने वाली है। दरअसल सूरज ने दिवाली के दिन जोश में आकर कसम खा ली थी कि वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहेगा। उस एक कसम ने अब पूरे घर और रिश्तों को उलझा कर रख दिया है। ताई जी मानती है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो ईशा की जिंदगी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। उधर सूरज खुद भी अंदर से टूट चुका है। दोस्त से मिलकर वो बेबस होकर कहता है, दोस्त अब मेरा क्या होगा। घर वाले ईशा को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं कि वो मेरा ब्रह्मचर्य तुड़वाए। सूरज की आंखों में डर है, उलझन है और एक ऐसा अपराध बोध है जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा। वो ईशा से प्यार करता है लेकिन अपने व्रत से भी पीछे नहीं हट पा रहा। जब सूरज कमरे में लौटता है तो वहाँ माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। ईशा उसे देखते ही अपने पास खींच लेती है, अपने आंचल में समेटते हुए कहती है, सूरज तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों रहते हो। सूरज घबरा जाता है। वो दूरी बनाने की कोशिश करता है लेकिन ईशा जिद पर अड़ जाती है और उसे जबरदस्ती अपने बिस्तर पर बैठा लेती है। सूरज की आवाज कांपने लगती है, ईशा तुम ये क्या कर रही हो, आज मुझे छोड़ोगी या नहीं। और तभी ईशा जोर से हंस पड़ती है। वो कहती है, इतना क्यों डर रहे हो, एक औरत से भी कोई इतना डरता है क्या। ये पल सिर्फ मजाक नहीं है बल्कि आने वाले तूफान की चेतावनी है। ईशा की हंसी के पीछे छुपी है उसकी तड़प, उसका अधूरापन और वो दबा हुआ दर्द जो अब बाहर आने को तैयार है। अब सवाल ये है, क्या ईशा सच में सूरज का ब्रह्मचर्य तुड़वाने की कोशिश करेगी। क्या सूरज अपने व्रत पर कायम रह पाएगा या हालात उसे झुका देंगे। और क्या मोहल्ले की चुगलियां इस रिश्ते को तोड़ देंगी या और मजबूत बना देंगी। आने वाले एपिसोड में पति ब्रह्मचारी में होने वाला है जबरदस्त धमाका। जुड़े रहिए क्योंकि आगे जो होगा वो हर किसी को हिला कर रख देगा।